जय हिंद एवरीवन। आज हम एनडीए के लिए ज्योमेट्री का टेस्ट 2 लेकर आए हैं। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। आधे घंटे के अंदर देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस बन पाते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है हमारे शौर्य बैच का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या है। इफ a कॉमा b इज एट यूनिट डिस्टेंस, ये a b जो है वो यूनिट डिस्टेंस है कहां से, 8x 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर करेक्ट। यूनिट डिस्टेंस हो गया का क्या मतलब हुआ कि ये जो डिस्टेंस है वो 1, यानी डायरेक्टली पुट करेंगे पॉइंट 8a 6b प्लस 1 अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर रूट, तो कितना आ जाएगा ये 10। ये इसका डिस्टेंस जो है वो दे दिया 1। डिस्टेंस के लिए आपको पता है कि हम मोड लगाते हैं, क्योंकि मोड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 8a प्लस 6b प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस बात का खास ध्यान रखना है आपने। तो ये वैल्यू क्या रहेगी, 8a प्लस 6b प्लस 1 इक्वल टू 1। दूसरी है उधर आके 10 हो जाएगा, ये 10 1 जा 10, 8a प्लस 6b प्लस 1 माइनस का 10। तो यहां से दो लाइंस बनेंगी आपकी। पहली लाइन तो बनेगी 8a प्लस 6b, 10 उधर गया तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन है 8a प्लस 6b माइनस 11 इक्वल टू 0। तो 8a प्लस 6b माइनस 9 एक तो थर्ड ऑप्शन रह गया, और दूसरा है हमारा प्लस 11, 10 उधर आके प्लस का हो गया तो सेकंड, यानी सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, इसकी ये लेंथ निकालनी है, इज 5 यूनिट्स। ओके, ओरिजिन से परपेंडिकुलर है तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, यहाँ ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और ये डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, और ये जो एंगल है बन रहा है 120 डिग्री का, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इस लाइन की आपने इक्वेशन बतानी है। ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे इसका हाइपोटेन्यूज है, तो ये मान लीजिए पॉइंट आएगा a, 0 और ये पॉइंट आएगा 0, b। तो हम इस एंगल को कितना लेंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री लेंगे यहाँ पर। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब हाइपोटेन्यूज हमें बताना है। हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल को अगर हम ऐसे ले लेते हैं इस टाइप में, ये 60 डिग्री है, ये 5 परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, और हमें क्या बताना है, हाइपोटेन्यूज बताना है। तो पंडित बद्री प्रसाद वाले मेथड से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है, इस मेथड से आप हाइपोटेन्यूज अपॉन 5 क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज ऑफ परपेंडिकुलर इज कोसेक 60 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, यानी ये जो बेस आया है ये क्या आ जाएगा, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √2 बाय √3, और p उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 10 अपॉन √3। तो ये वैल्यू आ गई आपकी a की। इसी तरीके से आप ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस, यहां आप b की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 60 डिग्री है तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में आपको यहां निकालना है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर इज कोसेक 30 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5 इंटू कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 2, तो ये आ जाएगा आपका 5 2 10।
10, यानी कि b इज इक्वल टू आ गया आपका 10। तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इंक्लाइंड बिटवीन द एक्सिस में x अपॉन a, यानी x अपॉन a की वैल्यू है 10 √3, इधर मल्टीप्लाई में आ गया, y अपॉन b, b की वैल्यू वहां से कितनी है 10, तो अपॉन 10 इक्वल टू 1, यानी √3x प्लस y इज इक्वल टू 10। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आपने ये वैल्यू निकाल लेनी है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 3rd। A line passed through 2 and is perpendicular to the line this. Its y-intercept, जो भी लाइन पूछी है आपसे वो 3x प्लस वाई माइनस 3 के परपेंडिकुलर है। जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, x और y के कोफिशिएंट्स को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ 3 है 3, और परपेंडिकुलरिटी के लिए बीच वाला साइन चेंज कर देते हैं, प्लस k इज इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर निकालने का तरीका है। और पैरेलल के लिए क्या करते हैं, x और y के कोफिशिएंट सेम रहते हैं, बस कांस्टेंट की जगह k वैल्यू पुट कर दी जाती है। अब देखिए कहाँ से पास हो रही है ये लाइन पास हो रही है 2 से, तो 2 माइनस में 6 प्लस में k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 4। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस का 4, x के डिवाइड में -4, y के डिवाइड में -4 अपॉन माइनस में 3 इज इक्वल टू 1, तो x के डिवाइड में माइनस में 4 प्लस y के डिवाइड में 4 अपॉन 3 इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट पूछा जाए तो -4, y इंटरसेप्ट पूछा जाएगा तो y के नीचे जो कोफिशिएंट है वो मतलब 4/3। तो इस तरह से क्वेश्चन 3rd भी आपने अटेम्प्ट कर लिया। 4th क्वेश्चन देखिए। 4th में क्या है, ए सर्कल इज ड्रॉन ऑन द कोड ऑफ अ सर्कल। ये एक सर्कल है जिसमें सेंटर 0 0 है और ये आपका रेडियस है जो कि ये a है, रेडियस इज a। द कोड लाइज ऑन द लाइन दिस, इस लाइन पे आपकी कोड है, ये लाइन आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह से आपकी मिल गई, यानी x इंटरसेप्ट आपका यहां है और y इंटरसेप्ट यहां है, तो ये लाइन, ये वाला कोड। अब वो कहता है कि इसके कोड से एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, इसकी इक्वेशन बताइए। तो डायमीटर फॉर्म से आप इक्वेशन निकाल लेंगे। ये कोड के पॉइंट्स हमारे पास आ गए, ये सर्कल है, तो x माइनस में x1, x माइनस में x2, y माइनस में y1 और y माइनस में y2। यही होती है इक्वेशन हमारी जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हो तो यहाँ एंड पॉइंट्स ये है, तो x माइनस में a, x माइनस में 0, y माइनस में 0, y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस में ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2y इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में ax माइनस में ax, a की 2 की जगह यहाँ a है, यानी 2 लिख दिया, यहाँ a है, ax ay इज इक्वल टू 0। तो कौन सा इक्वेशन कौन सा रहेगा इसका, ये ऑप्शन। जब आपने पूरा सॉल्यूशन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में वाई इक्वल टू 0। तो याद रखना है आपको, जब डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। एंड पॉइंट्स आपके सामने हैं और उसको सॉल्व करके आप ऑप्शन बी निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में आपको दे रखा है, इफ द लाइन दिस लाइज ऑन द प्लेन दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। जब प्लेन के ऊपर, ये प्लेन है, इसके ऊपर कोई लाइन लाई करेगी तो उस लाइन के जो पॉइंट्स हैं जहां से वो पास हो रही है 4, 2 और k, वो इस प्लेन के भी पॉइंट्स होंगे। जब लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही लाई कर रही है, तो हम डायरेक्टली ये पॉइंट्स यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 8 माइनस में 8 प्लस में z
z की जगह k है इज इक्वल टू 7, तो k की वैल्यू आ गई 7। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, क्योंकि लाइन के पॉइंट्स प्लेन के पॉइंट्स को भी सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6th है द पॉइंट ऑन द लाइन दिस हैज द कोऑर्डिनेट्स। आपको क्या करना है, ये ऑप्शन से ज्यादा जल्दी होगा। ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, सीधा पॉइंट पहला ले लीजिए, क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। x की जगह जब मैं 3 रखूं, 3 - 1 इज 2/1, नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो मैं दूसरा चेक करती हूँ। दूसरा पॉइंट जब मैंने रखा 2 - 1 इज 1, 1/1, 5 - 3 इज 2/2 और 5 + 2 इज 7/7। तो ये पॉइंट आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब ये पॉइंट उस पर लाई करेगा। तो इसको हम ऑप्शन से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज if the point this lie on the straight line, then what are the values of x, y and z? ये जो पॉइंट्स हैं आपके स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। ये एक पॉइंट है, ये b है और ये मान लीजिए आपका c पॉइंट है, यानी कि ये पॉइंट्स आपके क्या है, कोलिनियर है। तो आप क्या करेंगे, x, y और माइनस में 3, या तो आप इस तरह से कर लीजिए, नहीं तो एक तरीका ये है कि जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एक को आप फिक्स्ड ले लेंगे। जैसे मैं बी ए ले लूं, बी ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी। तो बी ए जब मैं पॉइंट्स लूंगी तो 2 माइनस में x, 0 माइनस में y, माइनस में 1 + 3 इज 2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b माइनस सी। तो c पोजिशन वेक्टर ऑफ c माइनस b करते हैं, तो 4 - 2 इज 2, 2 - 0 इज 2 और ये आ गया आपका 4। जब आप कंपेयर करोगे तो यहां से लैम्डा की 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। जब लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई तो यहां से हम कंपेयर कर लेते हैं, 2 माइनस में x इज इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू इज 1/2, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1। इसी तरीके से जब y के कंपेयर करेंगे तो माइनस y इज इक्वल टू 2 लैम्डा, माइनस y इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 इट इज 1, तो y इज इक्वल टू माइनस का 1। तो आ गया आपका पॉइंट 1 और -1। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। सेंट्रॉइड बताना है। सेंट्रॉइड के लिए हम क्या करते हैं, x के पॉइंट्स को प्लस कर देंगे, x के सारे पॉइंट्स को प्लस कर देंगे और डिवाइड बाय 3, तो 9/3 इज 3। इसी तरीके से y के पॉइंट्स को प्लस कर देंगे, तो -3 - 3 - 3, तो -9/3 इज -3। इसी तरीके से z के पॉइंट्स को प्लस कर देंगे, तो 3 माइनस में 4 माइनस में 2/3, तो माइनस का 3/3 इज माइनस का 1। पॉइंट आ गया 3 - 3 - में 1, मतलब ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ये आपके सामने प्लेन की इक्वेशन है। पहला, इसको आप तरीके से कर सकते हो कि क्या करते हैं, जब दो प्लेन्स होती हैं तो P1 प्लस में लैम्डा टाइम्स P2 पास करती है इस पॉइंट से। ये थोड़ा लंबा मेथड है। इजी मेथड क्या रहेगा आपका कि ये पॉइंट पुट करके देख लो। आपने फर्स्ट में पुट किया तो माइनस में 4 माइनस में 6 माइनस प्लस 12 कितना आया, ये 10 प्लस माइनस का 10 प्लस में 12 इज इक्वल टू 2, और ये भी आपका 2 ही है। फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड के अकॉर्डिंग भी चेक करेंगे और थर्ड के अकॉर्डिंग भी चेक करेंगे। अगर तीनों पॉइंट्स को ये सेटिस्फाई करता है तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, अदरवाइज हर ऑप्शन पे आपको चेक करना है। तो कितना आएगा ये, -6 -10 प्लस 18, इसके अकॉर्डिंग भी ठीक है। अगला माइनस में 10 -0 प्लस 12, इसके अकॉर्डिंग भी ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस P, Q, R ऑफ ए ट्राइंगल। आपको दे रखा है
पी क्यू आर। पी दे रखा है 1 माइनस में 1 1, क्यू दे रखा है 3 माइनस में 2 और 2, और आर दे रखा है 0 2 और 6। आपको बताना है आर क्यू एंड पी। आर क्यू एंड पी मतलब ये वाला एंगल थीटा। आपको बताना है पी आर क्यू, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इनकी साइड्स की लेंथ निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। 3 माइनस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 2 माइनस में 1, तो ये कितना आ गया, रूट ऑफ 6 आ गया। ये 9, 4 4 16, 16, तो ये आपका आ गया 3 से 9, 16, 16, 41 आ गया आपका, 41। और यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला से 1 प्लस 9 प्लस 25, यह आपका आएगा अंडर रूट ऑफ 35। तो ये 41 आप देख रहे हैं कि पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। पी आर कितना है आपका, रूट 35 मतलब 35, पी क्यू कितना है 6, और ये क्यू आर का स्क्वायर 41, यानी क्यू आर आपका हाइपोटेन्यूज है। ये क्यू आर, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। The length of normal from origin to the plane this. Length of normal from the origin to the plane is, plane है आपका ये -9 इक्वल टू 0। जब भी आपको लेंथ निकालनी है डायरेक्टली पुट द पॉइंट्स, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस में 9, उसका मैग्नीट्यूड अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना आएगा, ये 9 नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन 3 इज 3 यूनिट्स। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, 3 यूनिट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। अल्फा बीटा गामा, आपको क्या दे दिए, एंगल्स दे दिए। जब भी हमें एंगल्स दे रखा होता है तो हमें पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है, कोस स्क्वायर। अगर मुझे साइन की फॉर्म में रखना है तो इनके स्क्वायर का सम हमेशा 2 होता है। जब हम इसको चेंज करेंगे कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, तो आपका आंसर 2 आएगा। तो यहां से आपको दिख रहा है कि एक तो सॉरी यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा, ये आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू 2 है। यहां से अगर मैं 1 माइनस इधर कोस स्क्वायर लेके आती हूँ तो साइन स्क्वायर गामा देता है, तो ये भी करेक्ट है, बट ये वाली आपकी रॉन्ग है, यानी 1 एंड 3 ओनली। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है, b माइनस ए, ये आपके पास b है और ये माइनस ए, तो b माइनस ए हमारे पास आ रहा है 2i माइनस आई इज i, j प्लस 3j हो गया, और ये आपका -8k हो गया। नेक्स्ट है 3a प्लस b, 3a मतलब इसको मैं सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस b यानी इसमें ये मैं प्लस कर दूं, तो 5i माइनस 5j प्लस 12k, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का आपको निकालना है डॉट प्रोडक्ट। जब भी डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो i की i से मल्टीप्लाई करना है, j की j से और k की k से। i की j से मल्टीप्लाई 0 होती है, i की k से मल्टीप्लाई भी 0 होती है, क्योंकि i j और k के बीच में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 माइनस में 15 96। तो ये आपका आ गया आंसर
106, माइनस का 10 माइनस 96 इज 106. तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 14th. द साइन एंगल बिटवीन दिस एंड दिस. तो आप सीधा या तो क्रॉस प्रोडक्ट करके निकाल लीजिए या कोस थीटा कर लीजिए. कोस थीटा इनका डॉट प्रोडक्ट होता है. 4 2 is 8, 6 3 is 18 प्लस 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1. तो ये आपका आ गया माइनस का 7 और ये 7 और ये है अंडर रूट 26. ये आपका आ गया -1 अपॉन अंडर रूट 26. ये कोस थीटा की वैल्यू है. साइन थीटा की वैल्यू जो होती है आपकी होती है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा. तो इट बिकम्स 1 माइनस में कोस स्क्वायर करोगे तो 1/26. तो ये आ जाएगी अंडर रूट 25 अपॉन 26. तो 5 बाय अंडर रूट ऑफ 26. तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर जब हम इसको सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15th. लेमडा की वैल्यू निकालनी है. वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट या आपका ए वेक्टर है या आपका बी वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0. जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में 6 प्लस में 4 लैम्डा माइनस में 10 इक्वल टू 0. तो 4 लैम्डा इज इक्वल टू 16, लैम्डा इज इक्वल टू 4. तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16th. The magnitude of A cross B is same as the area of the sides. No. ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. उससे 1/2 नहीं लगाया. If A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू 0, यस दूसरा करेक्ट है. क्योंकि अगर वो 0 होते हैं तो यानी A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर. जब भी पैरेललिटी का केस होता है तो लैम्डा टाइम्स भी कर सकते हैं हम. प्रोपोर्शनल होते हैं ये. तो सेकंड यानी ओनली 2 इज द करेक्ट रिजल्ट. नेक्स्ट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड B. लेंथ ऑफ AB. लेंथ ऑफ AB निकालनी है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. तो B कितना आया आपका? B है 2i 4j और 3k. A आपका ये है तो मैंने सारे साइन चेंज कर दिए इसके. 2j k कैप. तो ये आपका आ गया -i 6j और 4k कैप. इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है तो कोफिशिएंट्स का स्क्वायर ले लेते हैं. तो ये आपका आ जाएगा 53 अंडर रूट ऑफ 53 स्क्वायर करके. यानी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज एटीन्थ क्वेश्चन. इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू नोन जीरो वेक्टर्स, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ two known zero vectors is equal to the magnitude of their difference, तो क्या है? स्क्वायर कर दीजिए आप. जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप उसको स्क्वायर करके ही सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी उसके फॉर्म बन सके कि क्या फॉर्म बन रही है. तो ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर, 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर और इधर से ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर. ये कैंसिल आउट हो गया. ये इधर आके 4 ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0. यानी a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू 0. जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाती है तो a इज परपेंडिकुलर टू b. यानी ऑप्शन b इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 18th के बाद है 19th क्वेश्चन. आपको दे रखा है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी. प्रोजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो उसका मैग्नीट्यूड. ए डॉट बी जब हम निकालेंगे आई से आई की मल्टीप्लाई 4 8
7 अपॉन 16, 16 और 49, तो 19 अपॉन 32 और 49, 81, that will be 9, तो 19/9 यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। 20 में आपको क्या बोला गया है, डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं यानी a प्लस में b का होल स्क्वायर करते हैं तो हमें ये रिजल्ट निकल के आता है हमारा प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। ठीक है, ये इक्वल टू इसके कब आएगा, जब ये वाली रिजल्ट में इनका डॉट प्रोडक्ट आपको 0 मिल जाए। डॉट प्रोडक्ट 0 मिल जाए मतलब a और b आपके परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए ये हमारे 20 क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को डाउनलोड करके पीडीएफ जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, आप टाइमर लगा करके 20 मिनट्स का टाइमर लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चंस बन पाते हैं। एनडीए में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सभी क्वेश्चंस को आप नहीं कर सकते, बट हाँ लिमिटेड टाइम में यानी 2.5 घंटे के टाइम में आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो इसका एक ही है तरीका कि हम उसको प्रैक्टिस करें। मोर एंड मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मोर एंड मोर good result you will get. Thank you. Jai Hind.